Yes, students, another question. Water flows at the rate of 10 meter per minute. हाँ जी, क्या कहना चाह रहा है? Water flows at the rate of 10 meters per minute. पहली बात अभी तक हम पढ़ते हैं किलोमीटर पर आवर वाली थ्योरी. अब ये थ्योरी कहां से शिफ्ट हो गई? तो कुछ घबराने वाला काम नहीं है, ज्योमेट्री में खेलेंगे. Through a cylindrical pipe having its diameter as 5 millimeter. एक और दर्द, एक और यूनिट्स चेंज हुए. ठीक है जी. तो ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है बेटा, जिसमें से वाटर फ्लो करवाया जा रहा है. ठीक है. और स्पीड कितनी दे दी गई है? 10 मीटर्स पर मिनट. ठीक है. एंड इसका डायमीटर दे दिया गया है 5 मिलीमीटर. तो इसका रेडियस आ गया है 5/2 मिलीमीटर. ठीक है. आगे, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल अ कोनिकल वेसल. ठीक है. ये सारा पानी किसमें शिफ्ट हो रहा है? एक कोनिकल वेसल के अंदर. एक कोनिकल वेसल के अंदर. एक मिनट पॉज करना. Yes, guys, so we were doing this 131st question. Water flows at the rate of 10 meters per minute through a cylindrical pipe having diameter 5 millimeters. और हमने उसको रेडियस निकाल दिया 5/2 millimeters. आगे, how much time will it take to fill a conical vessel whose diameter of base is 40 centimeters? ठीक है. तो रेडियस इसका आ गया 20 सेंटीमीटर्स and डेप्थ ऑफ 24 सेंटीमीटर्स. ठीक है जी. मतलब हाइट 24. कितने टाइम में ये फिल करेगा? दैट इज द क्वेश्चन. कुछ चीजें वापस आपको समझाना चाहूंगा. ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मीटर, ये मिलीमीटर. इन सबके सेंटर में कौन बैठा? तो सारा क्वेश्चन किस में लेके जाना है? पहली चीज हमने मेंटली क्लियर कर ली. ठीक है. तो पहले स्पीड की बात करूंगा. इन 1 मिनट वाटर फ्लोज आ डिस्टेंस ऑफ कितना? 10 मीटर्स. और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. तो 10 into 100 इज 1000 सेंटीमीटर. ओपन. इज दिस क्लियर बच्चा? अब इन t मिनट्स, मुझे क्योंकि टाइम नहीं पता, टाइम ही तो निकालना ना, कितने टाइम में ये वेसल फिल करेगा. इन t मिनट्स वाटर फ्लोज अ डिस्टेंस ऑफ 1000 t सेंटीमीटर. मेक सेंस एवरीबॉडी? अब क्या कन्वर्ट हो रहा है? इधर का वॉल्यूम इधर कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट कहां से? थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन सिलेंड्रिकल कोनिकल वेसल. इन कोनिकल वेसल. क्या ये समझ आ गया? और दोनों चीजें कितने टाइम में हो रही है? इन t मिनट्स. कितने में हो रही है? वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप, इसका फॉर्मूला क्या बना? πr²h. और कोनिकल वेसल का 1/3 πr²h. ठीक है बच्चा. पाई से पाई कट गया. इधर का रेडियस 5/2 मिलीमीटर है. 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर. एक्चुअली मैं ऐसे बोलूं तो अच्छा लगेगा. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर. तो ये बना 5/20 इंटू 5/20, क्योंकि 10 से डिवाइड कर दिया. इंटू इसकी हाइट कितनी आ गई? बोलो 1000 t इज इक्वल टू 1/3 और इसका रेडियस दिया हुआ 20 और इसकी हाइट है 24. सही है बेटा? 3 1 3 8
24। दो जीरोस से दो जीरोस कट, 2 1s are 2 5s are। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ रहा सबको? 5 1s are 5 4s are 20, 5 1s are 5 4s are 20। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब इधर रह गया 5 और 2, उधर ले चलते हैं, तो t अकेला रह गया 8 इंटू 16 इंटू ये 2 चला गया एंड डिवाइडेड बाय 5। मेक सेंस? 4 4 जा 16, 8 और 2 ये भी 16 बन गया, 16 इंटू 16 256। तो ये आया 256 अपॉन 5 मिनट्स। यस और नो? पर ये मिनट्स बड़े absurd से लग रहे हैं। हाँ भाई, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है? फर्दर कैलकुलेशन में। तो 256 को डिवाइड किया हमने 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, एक रिमाइंडर बचा, तो 1 अपॉन 5 मिनट्स। ये भी समझ आया? तो ये है होल मिनट्स और ये है फ्रैक्शनल मिनट्स। फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ए मिनट है ना, तो 1 मिनट से कम है, तो जो मिनट से कम है उसे क्या बोलते हैं? सेकेंड्स। तो आप इसको फर्दर लिखोगे 51 मिनट्स 1/5। 1 मिनट में कितने सेकेंड? कितने सेकेंड? तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया? 60। तो ये पार्ट बन गया सेकेंड्स। तो माय फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 51 मिनट्स and 5 12s are 60, 12 seconds, and that's my answer. करिए